अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, वतन की मिट्टी आई है, चिट्ठी आई है। ना जी ना, चिट्ठी नहीं, व्लॉग आया है। आप लोग भी सोचते होंगे ना, ये बाजी रमज़ान के पहले पहले आती है, 2-4 व्लॉग डालती है और फिर गायब हो जाती है। नहीं जी, जो हमारे हस्बैंड जो है वो बेचारे बीमार थे और उनका मेजर ऑपरेशन हुआ है। उनकी अतड़ियों में बल पड़ गया था और सही डॉक्टर ढूंढते ढूंढते बहुत वक्त लग गया। तो बस जो डॉक्टर मिला उसने सही से ऑपरेशन उनका किया और ये ऑपरेशन जो है हमें 3 लाख में पड़ गया। खैर कोई नहीं, सर सलामत तो पगड़ी हज़ार, वो अच्छे तो सब अच्छा। तो बस इसी में हम बिज़ी थे और अल्हम्दुलिल्लाह भाई रिश्तेदार इतने अच्छे हैं कि सुबह का खाना हम शाम में खा रहे थे, एक के बाद एक आए जा रहे थे। और इस दौर में जो ये रिश्तेदार है इनका आना, मिजाज पुरसी हाल पुरसी करना, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। वरना आजकल तो लोग मैयतों में भी देख कर जा रहे हैं कि ये हमारे यहाँ आए थे तो हम जाएंगे। घर आते आते हम फ़िश, अंडे और डेली यूज़ की जो थोड़ी बहुत चीज़ें हैं वो लेते आए थे और फिर वही जो घर के काम हैं, कपड़े लगाना, बर्तन धोना, साफ़ सफाई वगैरह, यही धीरे धीरे हो रहे थे। आज ना मैं फ़िश करी बनाने वाली थी। बहुत दिन हो गए हमने फ़िश करी नहीं बनाई थी और इसलिए नहीं बनाई थी कि हस्बैंड को भी पसंद है और फ़िश की तासीर जो है वो गर्म होती है, तो इनको हम खाने के लिए नहीं दे रहे थे और ये ना खाए सामने तो हमें भी अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने बनाई नहीं थी घर में। उनको पसंद है इसलिए फिर जब थोड़े दिन हो गए बीत गए, उनके जो स्टिचेस वगैरह है वो सूख गए, अच्छे से निकल गए, सब कुछ अच्छा हो गया। तो फिर जब मैंने उनको कहा कि ठीक है ले लेते हैं, अब बनाएंगे। तो 1 किलो के ऊपर है ये फ़िश ज़रा, तो बस वही मैं धो के साफ़ करके और बना रही थी। मैंने ना इसको नमक और सिरके से धो लिया था अच्छे से। सिरका अपने उसमें रहने नहीं देना है वरना फ़िश जो है ना पूरे रेशे रेशे निकल जाएंगी। और ये फ्लेवर से भरपूर गरम मसाला मैं लेते आई थी क्योंकि जो पुराना वाला था उसके सब जो स्मेल नहीं कहेंगे उसको, जो अच्छी वाली खुशबू है उसकी वो सब जा चुकी थी और वो बेकस हो गए थे। तो फिर मैंने उसको थोड़े ताज़े वाले गरम मसाले के साथ पीस कर पाउडर बना लिया कि कम से कम वेस्ट तो ना हो। और आज ये मैं नया वाला ओपन कर रही थी फ़िश करी के लिए। तो बस थोड़े थोड़े से गरम मसाले मैंने फ़िश में ऐड किए और इसको अच्छे से चटकने दिया। बच्चों के स्कूल से आने में ना अभी आधा पौन घंटा है, तब तक ये फ़िश रेडी हो जाएंगी। और आज फ़िश के साथ ना मैं बाजरे की रोटी बनाने वाली हूँ और वाइट राइस प्लेन। तो बच्चे भी ये शौक़ से खा लेते हैं मेरे अल्हम्दुलिल्लाह, तो इसीलिए मैं ये बना रही हूँ बाजरे की रोटी। अच्छा जी, यहाँ पर तेल अच्छे से गर्म हो गया था तो मैंने इसमें अदरक, लहसुन, खड़ा गरम मसाला और हल्दी ऐड कर दी है। हल्दी ना आप इसी में ऐड करिए, वो जलती नहीं है लेकिन उसकी जो स्मेल है वो थोड़ी ख़त्म हो जाती है। और जिस तरह से हम बड़े का सूप वगैरह छूटता है ना गोश्त का, तो उसी तरह की बिल्कुल इसमें खुशबू आती है। तो यहाँ पे मैंने 3 बड़े साइज़ की प्याज जो थी उनको ग्राइंड करके अच्छे से पेस्ट बना लिया और उसको ऐड कर दिया, उसको पकने के लिए रख दिया। चले जी, फ़िश को ना मैंने पहले पानी नमक और विनेगर में डाल के अच्छे से धो लिया था, उसके बाद उसको फिर सादे पानी में भीगने के लिए रखा था। तो अब देखिए इसको मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया और इसमें ना जो भी गंदगी वगैरह होती है, ब्लड होता है, फिन्स होते हैं ऊपर कड़क वाले, अगर गलती से भी ये मुंह में आ गए ना तो पूरा फ़िश खाने का मज़ा जो है वो ख़राब हो जाता है। तो फ़िश की यही बात है कि ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग होती है, अच्छे से साफ़ करके पकाए ना तो बहुत अच्छी बनती है। देखिए जी, यहाँ पर प्याज अच्छे से भुन गई थी तो मैंने इसमें ना धनिया और ये मिर्ची डाला है। अच्छा, ये 1 किलो के हिसाब से डाला है, अगर आप लोगों को ज़्यादा लग रही है तो बेशक आप लोग कम डालें। लेकिन ये जो मसाला होता है वो हम सूखा बाहर से लाके घर में ही तैयार करते हैं। मिर्ची वगैरह जो पूरी अक्खी होती है मिर्ची वैसे लाके फिर पिसवाते इसको बैलेंस करके। और बच्चे स्कूल से आ गए हैं माशाल्लाह। सुहान अब 10th में और जमान 8th में जा रहा है। तो देखे आते से खुशबू आ रही है इन लोगों को। और देखिए टिफ़िन ना पूरा अल्हम्दुलिल्लाह खाली करके लाया है। बहुत कुछ शेयर करना चाहती हूँ मैं आपके साथ, यकीन मानिए रिकॉर्ड कर कर के रखा है मैंने इसमें वीडियोस के टिफ़िन वगैरह की भी, लेकिन वक्त ही नहीं मिल पाता मुझे। लेकिन अब इंशाल्लाह मैं ज़रूर कोशिश करूँगी। आप लोग भी दुआएं कीजिएगा कि आपकी ये आलसीबाजी थोड़ी एक्टिव हो जाए। आलसी तो ना कहिए, मैं करती हूँ कोशिश पूरी पूरी।
मुझे अपने भी खुद बहुत मसले हैं, मुझे पीसीओडी वगैरह का प्रॉब्लम है, तो बस वही है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ। तो बस मेरी इस कोशिश में आप लोग साथ दीजिएगा और मुझे आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट कीजिएगा, बिल्कुल अपनी बहन समझकर। तो देखिए यहाँ पे मसाला अच्छे से भुन गया है, तो इस वक्त पे मैंने नमक ऐड किया है और इसमें जो एकदम भयानक बुलबुले उठ रहे हैं ना, बस इन बुलबुलों से बचने के लिए मैंने इस पर ढक्कन ढक दिया है। देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी तरी आ गई है। ये इतनी फटाफट नहीं बनेगा जितना इसमें दिख रहा है, ये टाइम टेकिंग है। जितना मसाला आप धीरे भुनेंगे कलर तभी निकल कर आता है जब ये अच्छे से बुनाई हुई हो। पहचान ही यही है अच्छे मसाले की, भाई हमारी अम्मी हमारी सासू माँ ने हमको सिखाया है कि अच्छे मसाले की जो पहचान है वो यही है कि ऊपर जो तरी है वो पूरी पक कर ऊपर आ जाती है और मसाला एकदम दानेदार हो जाता है। तो बस मैंने यहाँ पर धनिया ऐड कर दिया और इसको और थोड़ा सा पकने देंगे, फिर इसमें हम फ़िश ऐड कर लेंगे। देखिए फ़िश का पूरा जो इतना पानी बचा हुआ था वो भी निथर गया है। बहुत नाजुक होती है, तो ये ना समझिएगा कि ये गोश्त वगैरह है। तो मैंने ना आजकल ना वीडियोज़ में देखा है, बहुत से लोग ना फ़िश को एकदम ही ज़ोर ज़ोर से हिलाते हैं चमचों से, तो वो टूट जाती है। इसको ना बिल्कुल ऐसे छोटा मासूम बच्चा होता है ना, बस वैसे ही हैंडल कीजिए, बहुत अच्छी बनती है फिर ये। इसको धीरे धीरे हिलाइए। मैंने भी यहाँ ज़्यादती कर दी थी थोड़ी सी, लेकिन याद आया अरे ये तो फ़िश है, तो धीरे से इसको स्टर किया और झाँक दिया। इस मशीन को देखकर धोखे में मत रहिएगा कि इसमें मेहनत नहीं लगती भाई। इसमें कपड़े समेट के डालो, लिक्विड डालो, सूखने के लिए डालो, उसको हो जाए तो फिर उनको तय लगाओ, फिर रखो। किसी किसी को लगता है बस इसमें रेडीमेड धुल कर निकल जाते और तय भी हो जाते हैं। खैर अब यहाँ पर ना मैं रोटी बनाने की तैयारी कर रही थी, क्योंकि अब बच्चे आ गए हैं तो वो नहाएंगे। स्कूल जाते वक्त वो नहीं नहाते हैं, बहुत सुबह में ठंड लगती है उन लोगों को, और टेम्परेचर जो है वो आजकल ज़्यादा ही ठंडा हुआ है, तो वो लोग आकर नहाते हैं। तो यहाँ पर बाजरे का आटा जो बस मैं कला रही थी, और गरम गरम रोटियाँ ही अच्छी लगती है। तो बस इसको ना मैंने मल लिया अच्छे से। और मुझे ना पहले ये वाली रोटियाँ आती नहीं थी, आप यकीन कीजिए। मैं ना बचपन में मिट्टी होती थी, हम सहेलियाँ ना मिट्टी को छान कर उसको कलाते थे और हमारी अम्मियों को देखते थे कि वो रोटियाँ बना रही है, तो हम मिट्टी की जो रोटियाँ है वो बनाते थे। बहुत मज़ा आता था बचपन में ऐसे खेल खेलने में। और देखिए ना अब के दौर में ना हम हमारे बच्चों को ही नहीं मिट्टी से खेलने देते हैं। खेलने देना चाहिए बच्चों को मिट्टी से, क्योंकि खेलने से मुराद मेरी ये है कि मिट्टी में वो ज़्यादा घान ना करे, खाए ना, ये भी ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। लेकिन मिट्टी का एहसास, मिट्टी से जुड़े रहने का एहसास जो है बच्चों के दिल में रहना चाहिए, वरना तो फिर वही वो भी अंग्रेज़ ही हो जाएंगे बड़े होकर। तो देखें यहाँ पर अच्छे से मैंने रोटी को बेल लिया है, सॉरी थाप लिया है, और इसको डाल दिया है। बहुत खुशी होती है मुझे जब ये वाली रोटियाँ मेरी फूलती है, बाजरी हो जवारी हो, तो ऐसे फूल कर आती है ना, तो ऐसा लगता है ओके मुझे भी आती है रोटी, अच्छा लगता है ये फूली फूली रोटी देखकर। कि बाकी आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लग रहा है, ये आपकी बाजी का ये जो कमबैक है वो कैसा लग रहा है, अपने कमेंट्स में ज़रूर बताना। और प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बस आपकी हिम्मत की वजह से अब मैं टिकी रहूँगी इंशाल्लाह। माशाल्लाह देखिए जी हमारा इतना प्यारा सालन रेडी हो गया है। बस अब हम इसमें लीक वार्म वाटर ऐड करेंगे, जैसा हमने पतला गाढ़ा इसको रखना है। तो मैंने इसमें थोड़ा पानी मिलाया था, क्योंकि हमने इसको बाजरे की रोटी के साथ खाना है, तो इसमें मैंने गर्म पानी मिलाया है। आप हमेशा याद रखिए सालन या ग्रेवी में ना आप गर्म पानी ही ऐड कीजिए, ठंडा पानी मिलाने से ना बिल्कुल उसका टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पर ये भी टिप मुझे बड़ों ने ही दी है, ये ना समझिए कि मैं कोई मास्टर शेफ़ हूँ। तो बस देखिए यहाँ पे रोटी पलट गई है, और बस इसमें से जो निकल रहा है गुब्बारे जैसे हवा भर के हवा निकल रही है। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा है कि इतनी अच्छी फूल गई है। तो अगले व्लॉग में ना मैं आप लोगों के साथ में ठंड में जो मैंने लड्डू बनाए थे ना, अभी तो खैर वो आधे हो गए हैं खा खा के, लेकिन उसकी जो रेसिपी है वो मैंने शूट की है, तो वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। लेकिन आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। और हमारी प्यारी सी फ़िश रेडी है, बस इसको मैं सर्व कर लूँगी। और इसमें से मैंने कुछ करी अपनी सासू माँ को, और एक रोटी उनको भी भिजाई थी मैंने बाजरे की, क्योंकि उनको बहुत पसंद है बाजरे की रोटी और फ़िश का सालन। तो
बीच बीच में जो मेरा बेटा कमेंट्री कर रहा है उसको इग्नोर कीजिएगा। वो बस ऐसे ही आते जाते मेरी मजाक उड़ाता है कि आप एक लॉक डाल दूँगी फिर से शांत हो जाऊँगी, फिर और टाइम लग जाएगा आपको डालने में। लेकिन खैर बच्चे भी वही सीखते हैं जो देखते हैं। मैंने आखिर व्लॉग डालने में काफ़ी देरी जो कर दी है। देखिए जी, सालन अच्छा सा रेडी हो गया है, इसको सर्व कर लेंगे। एक रोटी तो हमारे परिवार को पूरी नहीं होंगी, डाली है मैंने ज़्यादा रोटियाँ और चावल भी अच्छे से बॉईल किए हैं। तो बस ये देसी स्टाइल में मैंने इसको सर्व किया है। बाकी आप लोगों को रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और कुछ कमी हो तो वो भी बताइएगा, मैं बुरा नहीं मानूँगी इंशाल्लाह। और अगले दिन ना मेरा बस एक पार्सल आने वाला था, मैंने मीशो से बहुत अच्छे कंटेनर ऑर्डर किए थे, तो वो भी मैं आप लोगों को इसी व्लॉग में बता रही हूँ। ये मेरे जो पुराने कंटेनर्स थे वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे, उनके जो ढक्कन्स थे वो लीक हो गए थे, फैल गए थे। तो मैंने मीशो से ना ये वाले कंटेनर बहुत अच्छी सी प्राइस में ऑर्डर किए थे। ये 8 दिन पहले आए थे और रिटर्न होकर दोबारा आए हैं अभी। पहले मैंने जो इसमें ऑर्डर किए थे उसमें जो इसके 2 लीड थे वो कम थे। खैर अब तो ये शायद पुराने हो गए हैं, नए कंटेनर आ गए हैं अभी, लेकिन मुझे ये पहले से बहुत पसंद थे तो मैंने ये मंगवाए हैं। बाकी तो आप लोग बताइएगा आपको ये कैसे लगे। वैसे वॉशिंग में और रखने के हिसाब से अच्छे है, 1 लीटर या 1 किलो चीज़ कोई भी इसमें आसानी से आ जाएंगी। तो चले जी, व्लॉग को एंड करने का टाइम आ गया है। मैंने फिर आपसे इंशाल्लाह जल्दी मिलना है। हंसी भी आ रही है मुझे, लेकिन मिलूँगी इंशाल्लाह जल्दी। अगला व्लॉग जल्दी डालूँगी। आप लोग भी मेरे लिए दुआ कीजिएगा और मेरे हस्बैंड के लिए भी दुआ कीजिएगा। चले जी, मैं भी आप सबको दुआओं में याद रखूँगी। अल्लाह हाफिज़, बाय।